नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल पे और मैं हूं आशुतोष तिवारी। आज एयर इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि हम बहुत ही दिनों से इस बात को सुन रहे थे कि एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को अब टाटा ने खरीद लिया और अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं आई थी कि आखिर इस ये जो खरीदारी की गई है अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया को जब टाटा ने खरीदा था, उसकी 100% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली थी एक बार फिर 61 सालों बाद। तो अब टाटा इसको कब से ऑपरेट करना शुरू करेगा, ये जो पूरी कार्रवाई है, कागज़ाती कार्रवाई है, वो कब तक खत्म होगी? और वो दिन अब आ चुका है, यानी 27 जनवरी को कल रिपब्लिक डे था और आज वाले दिन एयर इंडिया ऐसा कह सकते हैं कि सरकार के हाथों से स्वतंत्र हो गया है और उसे अब टाटा अपने हिसाब से चलाएगा। आपको बता दें कि टाटा ने 100% हिस्सेदारी एयर इंडिया की खरीद ली है और इस हिस्सेदारी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एयर इंडिया को साथ-साथ में मिली है। उन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएँगे कि एयर इंडिया को कैसे टाटा ने ही खड़ा किया था, टाटा की ही कंपनी थी और किस प्रकार से टाटा ने इसको ऐसे कह सकते हैं कर्ज में डूबने के बाद से सरकार के हाथों बेच दिया था। अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो खरीदारी की गई है वो कितने रुपए में खरीदारी की गई है। इसके तहत टाटा ग्रुप को और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी एयर इंडिया से रिलेटेड और सरकारी और एयरपोर्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी को ऐसा कह सकते हैं कि टाटा ने खरीद लिया था 18,000 करोड़ रुपए में। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी खरीदी गई थी। आपको ये भी बता दें कि हिस्सेदारी टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी थी, जो कि टाटा की स्वामित्व वाली ही कंपनी है और ऐसा कह सकते हैं कि अगर उसने खरीदी तो वो ऐसे ही टाटा की हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि जो ये एग्रीमेंट हुआ था सरकार और एयर इंडिया के बीच, जब एयर इंडिया की जितनी भी शेयर्स थे, जब टाटा ने खरीदा था, तब टाटा से इस बात की एग्रीमेंट की गई थी कि जो एयर इंडिया का कर्ज है वो भी चुकाना पड़ेगा टाटा को। तो फिलहाल अभी आपको ये भी बता दें कि 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज है एयर इंडिया के ऊपर, जिसे कि टाटा को चुकाना पड़ेगा और जो बाकी का कर्ज है एयर इंडिया के ऊपर वो AIAHL कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया है और ये कंपनी बाकी के कर्ज को चुकाएगी। आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जब एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा, उसको टाटा टाटा को एयरलाइंस के विमान प्रॉपर्टी, कर्मचारियों के लिए बनी हाउसिंग सोसाइटी और एयरपोर्ट पर लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट भी मिला है। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि टाटा को एयर इंडिया के 4,400 डोमेस्टिक और 1,800 इंटरनेशनल लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स भी मिले हैं सरकार की तरफ से, जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती है। टाटा को एयर इंडिया का मुंबई और दिल्ली स्थित एयरलाइंस हाउस भी मिला है। अकेले जो मुंबई वाला हाउस है उसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी और कितना ज्यादा बेनिफिट टाटा को एक बार फिर से मिला है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 27 जनवरी 2022 वो आज की ही तारीख है जिस दिन एयर इंडिया को टाटा ने अपने पास एक बार फिर से रख लिया है 59 सालों बाद। और ये जो एयर इंडिया कंपनी है उसे टाटा ने ही खड़ा किया था। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको ये भी बता दें कि एयर इंडिया की शुरुआत 1932 में टाटा समूह के चेयरमैन GRD टाटा ने ही किया था और टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी, यानी तब ये टाटा एयरलाइंस के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी और देश की सबसे पुरानी एयरलाइंस में से ये एक है। आपको ये भी बता दें कि 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया और 1948 में एयर इंडिया ने मुंबई से लंदन के बीच पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भरी थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एशिया और यूरोप के बीच उड़ान भरने वाली एयर इंडिया न केवल भारत की बल्कि पहली एशियाई एयरलाइन बनी थी जिसने कि इन दोनों जगहों के बीच में सबसे पहले उड़ान भरी थी। 1953 में सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसकी सरकारी कंपनी बना दिया था और इससे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इंटरनेशनल एयरलाइंस और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एयर इंडिया में बांट दिया था। यानी सरकार ने इसे खरीद लिया था जब टाटा के पास बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया था, यानी टाटा ऐसा कह सकते हैं कि इस एयरलाइन को संभाल नहीं पा रहा था। 2007 में सरकार ने इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय कर दिया था और इसके बाद एयर इंडिया कर्ज में डूबने लगी थी। यानी जब 2007 में जब सरकार ने इन दोनों कंपनीज को एक साथ जोड़ दिया था, तब से एयर इंडिया और भी ज्यादा कर्ज में डूबने लगी थी, जिसके बाद से 2006 और 2007 तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का संयुक्त घाटा 770 करोड़ रुपए के पार चला गया था। तो ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बात थी और इसके बाद से इसकी जो एयर इंडिया की जो घाटे की रेट है वो और भी ज्यादा बढ़ती गई और धीरे धीरे एयर इंडिया और भी ज्यादा घाटे में चला गया। अब बात कर लेते हैं कि टाटा इसमें किस प्रकार से बदलाव करेगा और कौन कौन से चेंजिंग्स लेके आएगा, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि टाटा इसको और भी बेहतरीन करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो एयर इंडिया का लोगो है उसे भी बदलने की कोशिश की जाएगी और एयर इंडिया
जो फ्लाइट है उसके अंदर भी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव करने की कोशिश की जाएगी। बहुत ही जल्द हमें इसका लोगो चेंज दिखेगा, जिसमें टाटा का भी लोगो दिख सकता है। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो फ्लाइट की टिकट बुकिंग है उसमें भी बदलाव की जाएगी, फी में बदलाव की जाएगी। जो खाने की व्यवस्था थी एयर इंडिया में जो कि खराब थी, उसे भी सही करने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एयर इंडिया से पहले 2 और ऐसे एयरलाइंस की जो कंपनीज है वो टाटा के अधीन आती हैं। एक तो है विस्तारा एयरलाइंस और एक तो है एशिया एयर्स। तो इन तीनों कंपनी को मर्ज करने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर इन तीनों कंपनी को जब मर्ज कर दिया जाएगा तो ये हो सकता है कि जो खर्चा है तीनों कंपनी का अलग अलग चलाने का, वो खर्चा भी कम हो जाएगा और आसानी से इसको हैंडल भी कर सकती है टाटा। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसको लेकर और भी काम किए जा सकते हैं, खासकर में इसके लोगों को लेकर। और भी आपको जानकारी देते हैं इससे रिलेटेड। आपको अब इस बात की जानकारी देते हैं कि टाटा की सबसे बड़ी चिंता क्या होगी इसको लेके। तो सबसे पहली चिंता तो ये होगी कि इसका कर्ज चुकाना है कैसे भी करके, और मार्केट में जो इसकी अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ानी है। अब मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी क्या है वो भी इस पर भी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले एयर इंडिया की मार्केट में 11% की हिस्सेदारी है, जिसे बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको बढ़ाने की बात की जाए, अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए, तो कॉम्पिटिटर्स भी ऐसा कह सकते हैं कि छोटे मोटे नहीं है। आपको बता दें कि इंडियन एयर मार्केट में इंडिगो की 48% हिस्सेदारी है। इसके बाद से स्पाइस जेट जो कि प्राइवेट, दोनों ही प्राइवेट कंपनीज है, उसकी 16% की हिस्सेदारी है। और एयर इंडिया की जो हिस्सेदारी वो 11% है। और जब तक हिस्सेदारी अगर नहीं बढ़ती तब तक ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी घाटे से निकली, क्योंकि अगर हिस्सेदारी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली लोग इसमें आएंगे, लोग ट्रैवल करेंगे इससे और कंपनी को फायदा होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि टाटा कैसे इसका कर्ज चुकाता है और इसके हिस्सेदारी को इंडियन एयरस्पेस में बढ़ाता है। तो ये थी पूरी कहानी एयर इंडिया को लेकर कि कैसे टाटा के अधीन आया, कैसे टाटा ने ही इसकी शुरुआत की थी और जिसके बाद से कर्ज में डूबने के बाद से टाटा को इसे बेचना पड़ा था सरकार के हाथों, और अब एक बार फिर से टाटा के हाथों में आ चुका है। और देखने वाली बात ये होगी कि कैसे सरकार के बाद अब टाटा इसको एक बार फिर से उभारता है और एक और बार एक ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।